हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी को चुनना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना अंगारों पे चलने जैसा है। और अंगारों पे चलने की हिम्मत हर कोई रख नहीं पाता। जो अंगारों पे पाँव रखते भी हैं तो उनमें से कुछ कदम पीछे ले लेते हैं और जर्नी छोड़ देते हैं। जर्नी छोड़ने से मतलब वही अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं अपने 3D माइंड के साथ, उसी पुरानी फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग के साथ लौट जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आज का मुद्दा क्या है। तो आज का मुद्दा यही है कि जो बने रहते हैं इस जर्नी में, उनके साथ क्या क्या मैनिपुलेशंस होते हैं। पहले तो अपनी खुद की प्रोग्रामिंग ही हमें मैनिपुलेट करती है। बार बार लो एनर्जी से लड़ना, ट्रिगर्स को झेलना, अपने ट्विन से विरह सहना। तो लड़ने से लेके झेलने तक और झेलने से लेकर सहने तक की यात्रा है ये। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कई सालों के इनर वर्क के बाद हमारा मोह ख़त्म हो जाता है। आपका जिस लेवल पे शुद्धिकरण हो चुका होता, मतलब फ्यूचर को लेके कोई डर नहीं। और यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं जर्नी में और उनके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी की क्लियर पिक्चर है। आपके अंदर से डर ख़त्म हो गया है, संसार बसाने का मोह ख़त्म हो गया है। आप सिंगल रहेंगे, मिंगल रहेंगे, इतने बेफिक्र होके आप जी रहे हैं। पर आप जिस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं वो आपके आसपास के लोगों को बहुत परेशान करती है, बहुत अखरती है। लोग सोचते हैं कि 30 पार हो चुके हैं, 40 पार हो चुके हैं, अपनी मैरिज को लेके इनको चिंता कैसे नहीं हो रही, कैसे इतना काम और फ्री माइंड होके अपनी लाइफ जी रहे हैं। ज़िंदगी को लेके कोई डर क्यों नहीं है इनमें, अकेले रहने का डर क्यों नहीं है इनमें। क्योंकि जो कंप्लीट सोल्स होती हैं वो इनर वर्क की लास्ट स्टेज में फ्रीडम को ही चुनती हैं। और जो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड रहते हैं कि समाज क्या सोचेगा, क्या बोलेगा टाइप वाले जो लोग होते हैं, वो इजीली बिना सोच विचार के अर्ली एजेस में मैरिज लाइफ को चूज़ कर लेते हैं। समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे टाइप वाले लोगों में ज़बरदस्त लेयर होती है फियर की, कि मैरिज नहीं हुई तो कैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी होंगी, ना बच्चे होंगे तो आगे जाके केयर कौन करेगा। तो इसलिए भी हमें जर्नी में अकेले रहना पड़ता, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोगों की बहुत भीड़ होती है, ताकि हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आए जो अपनी फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग से हमें मैनिपुलेट करें। पर जहाँ तक मैंने जर्नी को समझा है, सोसाइटी के मैनिपुलेशन से आप फिर भी बच सकते हो, उनके ट्रैप से बाहर आ सकते हो। पर आपके खुद के पेरेंट्स, स्पेशली मदर, उनकी मैनिपुलेशन से बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। आपके पेरेंट्स की इमोशनल ड्रामास, उनका फियर प्रोग्रामिंग आप पर प्रोजेक्ट करना, पेरेंट्स के उस प्रोजेक्शन को हर कोई ना समझ पाता है ना बच पाता है। जब आपके अंदर से पूरा डर ख़त्म हो जाता है, आप नहीं सोचते कि जब आप आखिरी सांस ले रहे होंगे कौन आपके साथ होगा कौन नहीं। डिवाइन सरेंडर का मतलब ही यही है कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे बाहर आ चुके हो। पर आपकी मदर्स द्वारा लगातार आप पर फियर प्रोजेक्ट होता है। फियर इस तरह से कि शादी नहीं करोगी तो अकेली रह जाओगी, कोई नहीं पूछेगा ना बात करेगा, आगे बुढ़ापे में कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा, फाइनेंस अच्छा नहीं है तो उसका सहारा लेके भी डराया जाएगा कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो इतनी सी सैलरी में कब तक ज़िंदगी काटोगे। इसलिए पेरेंट्स जब रिश्ता ढूंढते हैं तो उनका सारा ध्यान लड़की की इनकम पर ही होता, मटेरियली कितना रिच है इसी पे मदर्स फोकस करती हैं। मतलब आपके अंदर से जो लोभ ख़त्म हो जाता है, उस लोभ को फिर से बढ़ाया जाता है। और जब तक उनकी जो भी लो एनर्जीज हैं आप पे प्रोजेक्ट नहीं हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली लगातार ऐसी बातें करके आपको डराने की कोशिश करते हैं।
ताकि आप उनके मैनिपुलेशन में फंस जाओ। आप फिर से दोबारा से मैरिज को लेके सोचो, अपने फ्यूचर को लेके चिंता करो। आप जो दृढ़ निश्चय करके बैठते हो कि हाँ मुझे इनर वर्क करके ही रहना है, पूरी लाइफ इनर वर्क मैं करूँगी, डिवाइन को सरेंडर होके अपनी लाइफ जीऊँगी। आपके फैसले को बदलने के लिए मदर्स किसी भी हद तक चली जाती हैं। ब्लैकमेल करना, अब्यूज़ करना, रिश्तेदारों से आपकी बुराई करना, नीचा दिखाना, ताने मारना, पूरी पूरी कोशिश करती हैं कि आपका सेल्फ वर्थ कम हो जाए, आप उनकी बातों में आ जाए, मैनिपुलेट हो जाए। कुछ डीएफ्स हो भी जाती हैं मैनिपुलेट, उन पे वो फियर प्रोजेक्ट हो ही जाता है। बट कुछ लाइट हाईली अवेकन डीएफ्स किसी तरह से मैनेज कर लेती हैं, खुद को संभाल लेती हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं किस किस डीएफ ने ऐसी स्थिति का सामना किया है, कैसी सिचुएशन रही आपके केस में, कैसे आपने डील किया। ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो नए हैं इस जर्नी में उनको मदद मिल सके और वो खुद को प्रिपेयर कर पाएँ कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन मदर्स के डोमिनेशन से बढ़ता है। नो डाउट फादर भी कंट्रोल करते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी कंट्रोल करते हैं, उनकी भी एनर्जीज होती हैं जिनका प्रभाव पड़ता है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। पर डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में मदर्स का डोमिनेशन सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपके डीएम ने कार्मिक से शादी भी की है तो मदर ही डोमिनेशन रहा होगा, उनकी मदर का ही डोमिनेशन रहा होगा। मैं क्यों कह रही हूँ कि ब्लैकमेलिंग होती है, अब्यूज़ होता है, बिकॉज़ मेरे साथ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हुआ है, मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मेरे डीएम की लाइफ में मदर का डोमिनेशन ज़्यादा रहा और मेरी जर्नी में भी मेरी मदर का डोमिनेशन ज़्यादा है। शादी के लिए मजबूर करना, डिसरेस्पेक्ट करना, अपनी ही डॉटर को बदनाम करना, जबकि हर डीएफ अपनी कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल पे होती है, एक पीस के साथ बिना किसी का कुछ बिगाड़े लाइफ जीती है और ये पेरेंट्स को दिख रहा होता है कि आप कितना इनर वर्क कर रहे हैं। पर वो कहते हैं ना, जिसने भी भगवान की शरण ली है, भगवान को पाने के लिए जो भी अनुचित है उसका त्याग कर रहा है, तो उतनी ही तेज़ी से उसके मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, आपको रोका जाता है। आप जितना भगवान के करीब पहुँचोगे, आपके घर वाले पूरा पूरा मटेरियल वर्ल्ड रोकने की कोशिश करेगा। इवन मेरी मदर ने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि तुम कौन सी तपस्या कर रही हो, तुम कोई तप वगैरह नहीं कर रही, संसार को त्याग के शादी ना करके कौन सा तप होता है। पर आप एक बार भगवान को चुन लेते हो, वही भगवान एक एक करके सारी चीज़ें आदतें छुड़वाते ही हैं। मटेरियल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग साथ लेके कोई भी मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता। मोक्ष तो दूर की बात, अंदर का हारमोनियस यूनियन भी नहीं होता है अगर मटेरियल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। इस जर्नी में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं वो डिवाइन सिर्फ ये परखने के लिए करते हैं कि आप डिवाइन के लिए सब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या डीएम से सिर्फ शादी, सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, मटेरियल वर्ल्ड के लिए, डिवाइन को, इनर वर्क को गंवाने के लिए तैयार हो। आप क्या चुनोगे अंत में, सिर्फ परखा जाता है आपको। इसलिए जो सेपरेशन का फेस है बहुत लंबा चलता है और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाएंगी ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि जिस तरह से भविष्यवाणी की बातें सत्य हो रही हैं, बड़े बड़े पंडित पूरे विश्व को सतर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। सबसे आग्रह किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भक्ति शुरू करो, ध्यान करो, अपने आँखों से मटेरियल वर्ल्ड का पर्दा उठाओ,
अपने जन्म को सार्थक करो, क्योंकि महाविनाश दूर नहीं है। युद्ध छिड़े हुए हैं, प्रलयों का बढ़ना, महामारियों का बढ़ना, ये संकेत है कि इससे भी बुरी परिस्थितियां हम सबके सामने होंगी। ये जो लो एनर्जीज हैं जिनसे हम परेशान होते हैं, जो ट्रिगर्स हैं या आसपास के लोगों का मैनिपुलेशंस हैं, ये सब तो बहुत मामूली हैं। ये तो कुछ भी नहीं। आगे जो परिस्थितियां आके खड़ी होंगी उनसे वो लोग डील बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जो अनावेकन रह जाएंगे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अपना जन्म यूं ही व्यर्थ गंवाया। और ये तो तभी पता चलेगा कि पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी उस सिचुएशन से कैसे डील कर पाती है। जो भी आगे होगा, हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो बड़ा चेंज आने वाला है अगले 10 सालों में इस प्लेनेट पर, उसके लिए हमें तैयार किया जा रहा। जो डरे हुए हैं कि शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो आप ईरान इज़राइल को देख लीजिए। कितने ही लोग बेघर हो गए हैं, कितने बच्चे मर गए, अनाथ हो गए, परिवारों से बिछड़ गए। तो वहाँ जो हो रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए संकेत है कि हर तरह के ऑब्जेक्शन को ख़त्म करते हुए जर्नी में आगे बढ़े। क्या क्या होगा? आप मैरिज का ऑब्जेक्शन रखोगे, संसार बसाने का, बच्चों का प्लान करके आपने सोचा है, अगले ही पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अगले 2 सालों में, अगले 5 सालों में, 10 सालों में इस प्लेनेट की क्या स्थिति होगी हम में से कोई नहीं जानता। तो अपने उस ऑब्जेक्शन को ख़त्म कीजिए। हाँ, डिवाइन टाइमिंग, अपना जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उसे बैलेंस रखिए और डिवाइन को सरेंडर करते हुए अपनी लाइफ जिए। डिवाइन टाइमिंग पे अगर आपकी मैरिज लिखी है तो हो जाएगी, नहीं तो आप पीसफुली अपनी लाइफ जिए। तो अपने पेरेंट्स से अपनी जर्नी को बचा के रखिए, उनके मैनिपुलेशन से बचिए। जब भी वो डराने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी, लो एनर्जीज आप में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे दूर रहिए। उनके मैनिपुलेशन से बचिए, उनकी प्रोग्रामिंग से बचिए। और मैं यही कहूँगी कि आपके जो भी सवाल हैं, डाउट्स हैं, बेझिझक पूछिए। तो फ्रेंड्स, इस गाइडेंस को यहीं समाप्त करती हूँ। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।